जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। तो दोस्त आज हम सीखने वाले हैं दोस्त रेशियो का दूसरा वीडियो होगा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मेरे भाई मेरे साथी ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन किया था और आज की इस वीडियो में दोस्त 11 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। लेकिन क्वेश्चन पे आने से पहले समानुपात का सवाल है मेरे भाई। तो समानुपात को थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आएंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसानी से। दोस्त अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं ना तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। आज है ना आपका टाइम ख़राब होगा, अरे 30 से 40 मिनट आपका टाइम ख़राब होगा, लेकिन आपके ज़िंदगी में दोस्त आपको जब भी कठिनाई आएगा तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आप इस वीडियो को उठा के देखिएगा, आपसे एक भी सवाल नहीं होगा ऐसा जो छूटेगा। तो मेरे भाई आप इस सीरीज़ को देखते हैं, तो अगर नहीं देखते हैं तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। समझ में आएगा तो जुड़िएगा, नहीं आएगा तो छोड़ के चले जाना है। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप अंत तक देखिएगा। तो आइए आते हैं 11 नंबर सवाल पे। आने से पहले आप समानुपात को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो मेरे भाई समानुपात होता क्या है, एक बात बताइए, समानुपात क्या होता है। तो देखिएगा समानुपात यानी समानुपात को कहते हैं, इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो समान जोड़ अनुपात यानी समान अनुपात। कहने का मतलब क्या है, समान अनुपात कहने का मतलब मेरे दोस्त ये है, जो अगर ए रेशियो बी, समानुपात का सबसे पहले चिन्ह को जान लीजिए, 4 गोविंदा होता है यानी डबल रेशियो जो का चिन्ह जो रहेगा वही हमारा समानुपात का चिन्ह कहलाता है। इसका मतलब सीधा होता है दोस्त बराबर। इसका मतलब क्या होता है, तो बराबर होता है। क्या होता है, तो बराबर होता है मेरे भाई। तो जैसे ये दिया हुआ है ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो डी रेशियो या सी रेशियो डी, है ना। ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी अगर आपका दिया हुआ है तो इसका मतलब बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है, बराबर। और इसका मतलब क्या होता है, भाग या बटे या भिन्न में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया यानी ये सी बटे डी। इसको अगर आप लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये हो जाएगा ए डी बराबर बी सी, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो समझना है मेरे भाई, यहाँ इतना तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये समझना है जिस रेशियो में ये ए और बी होगा उसी रेशियो में आपका सी और डी होगा। तो आपको इसका पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ए रेशियो बी है समानुपात सी रेशियो डी है, यानी जिस रेशियो में मान लेते हैं ये ए और बी हमारा 4:5 में है, तो यहाँ कुछ भी संख्या होगा तो वो भी मेरे भाई 4:5 में ही होगा। अगर नहीं रहेगा तो ये आपका समानुपात नहीं कहलाएगा। तो मेरे भाई आपका जो होगा ए रेशियो बी जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में आपका सी रेशियो डी होगा। तो ये बात क्लियर हो गया। यहीं से आपका एक चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकल के आता है। जैसे आप देखिएगा ये पहला पद है तो पहला पद अगर आप में इससे किसी से पूछ ले, ये पहला, ये अंतिम, ये दूसरा, ये तीसरा, अगर इसी में कह दे तो आइए इसी में अगर कह दे आपको पहला पद क्या होगा यानी ए बराबर क्या होगा, तो ये बी सी बटे डी हो जाता है। इसी प्रकार से सारा निकलता है मेरे भाई। अगर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद गायब रहता है तो यहीं से आपका निकलता है, यहीं से फॉर्मूला जनरेट होता है। तो मेरे भाई आपको समझ में आया ये समानुपात क्या होता है, समझ में आ गया ना। आइए अब आते हैं 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है। कहा यदि ए का 15% अनुपात बी का 25% समानुपात 8:11 है तो ए और बी का बराबर है क्या। तो मेरे भाई समझिएगा ए का कितना परसेंट, तो ए का 15% रेशियो बी का कितना परसेंट, तो बी का मेरे भाई 25%, समानुपात यानी बराबर 8:11 यानी जिस रेशियो में ये सी और डी है इसी रेशियो में क्या होगा, ए और बी होगा। इसी रेशियो में क्या होगा, ए और बी होगा। यानी यहाँ से परसेंटेज होगा, ये परसेंटेज कटेगा, 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, 5 25, ये क्या हो जाएगा, तो 3a बटे हो जाएगा क्या 5b होगा ना। 3a बटे 5b बराबर हो जाएगा 8/11। या तो आप इसको ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आपका आसानी से निकल के आ जाएगा। तो आइए इसी तरीके से कीजिए, तो 11 तिया 33a हो जाएगा बराबर ये 8 पंचा 40b। तो आपसे ए रेशियो बी पूछा है यानी ए बटे बी, ये हो जाएगा 40 बटे हो जाएगा 33, यानी ए रेशियो बी पूछा है तो 40:33 आपका आंसर हो जाएगा।
तो मेरे भाई समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया, आसानी से आया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए क्या है। तो दोस्त आपको अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए 12 नंबर सवाल। कहा किस भिन्न का 1/27 से अनुपात वही है जो 3/11 का 5/9 से है। सेम सवाल, यही बात आपको बता रहे थे जो इस सवाल में है। कहा क्या, किस भिन्न का यानी x भिन्न का 1/27 के साथ अनुपात जो है वही अनुपात यानी समानुपात है किसके, 3/11 रेशियो कितना, तो 5/9। सवाल देखिएगा, सवाल क्या कहा। तो सवाल कहा मेरे भाई किस भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है, यानी किस भिन्न का यानी जो इसका और अनुपात है x और 1/27 का जो अनुपात है वही अनुपात होना चाहिए 3/11 और 5/9 के साथ। यानी 3/11 5/9 के साथ जो अनुपात है वही अनुपात होना चाहिए x/1/27 का। यानी x के जगह कौन सा ऐसा मान दे जो इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ से आइए सॉल्व करते हैं। आपको क्या बोले थे जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये होगा मेरे भाई। तो ये किस रेशियो में है, तो सबसे पहले ये निकालिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम दोनों का लेना पड़ेगा, हर को हटाना पड़ेगा आपको। देखिए तो इसका एलसीएम 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, यानी इसमें 9 से गुना तो इसमें भी 9 से गुना, इसमें 9 से गुना, सॉरी इसमें कितना 11 9 99, यानी 11 बार में, तो ये भी 11 बार में, यानी ये 99 अब हट जाएगा। 99 जब मेरे भाई हट गया तो ये कितना हो गया, 9 तिया 27 रेशियो 11 5 55, यानी अब ये रेशियो हो गया क्या, 27/55। 27/55 में इसको भी होना पड़ेगा, तभी जाके x का वैल्यू निकलेगा, तभी जाके ये समानुपात होगा। तो अब देखिएगा, यानी ये x का वैल्यू क्या आया 27, इसका वैल्यू क्या आया, ये आया। लेकिन एक बात जानते हैं, यहाँ x ना मान के आप एक मानिए कुछ भी मान सकते हैं। हम ये कहे जो ये जो 55 है मेरे भाई, ये जो 55 है, आप सीधा ऐसे कहिएगा, कैसे पता चलेगा जो ये x का वैल्यू 27 आ गया तो हमारा आंसर आ गया। नहीं, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे बराबर नहीं ना है, अरे मेरे भाई यहाँ पे बराबर नहीं ना है, तो नहीं है, यानी इसका वैल्यू क्या है 55, यानी 55 जो है मेरे भाई ये 1/27 का वैल्यू है ना, या 1/27 का वैल्यू है, या आप ऐसे कहिए जो 1/27 जो है ये 55 का वैल्यू है। आपको 27 का ना वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो आप ऐसे कहिए 1/27 है ये आपका 55 का वैल्यू है। आपको किसका वैल्यू चाहिए, 27 का ना चाहिए, 27 का चाहिए तब ना x का वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगा, क्योंकि रेशियो तो बराबर है। तो ये 27 आ जाएगा यहाँ पे नीचे में गुना में, यानी ये ऊपर में रहेगा ये नीचे में हो जाएगा, यानी ये कटेगा तो 1/55 हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू होगा ये 1/55 हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं आया। दोस्त आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, इस बात को हम जानते हैं। देखिए ऐसे समझिए, ये 55 है, यानी ये किसके बराबर है, 1/27 के बराबर। यहाँ 27 है, यहाँ x है, तो 27 के जगह x जो होगा ये तो हमारा एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इस रेशियो में है ये, तो ये क्या है, तो ये एक्चुअल वैल्यू है। यानी ये जो 1/27 है मेरे भाई ये 55 का वैल्यू, आप 27 का निकालिएगा तो x का निकल के आ जाएगा। इसीलिए 1/27 जो है ये 55 का वैल्यू था, आपको 27 का चाहिए। ये जो 1/27 था ये 27 नीचे आ जाएगा, गुना हो जाएगा, ये 27 कटेगा, यानी 1/55 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ये भाई सुनिए नेक्स्ट नंबर सवाल को, ये देखिए सवाल क्या कह रहा, कहा यदि 3a² - 8b², सवाल है 3a² - 8b² का रेशियो किसके साथ है, तो a² + 4b² के, और इसका रेशियो जो दिया हुआ है ये रेशियो है 2:1, और a और b का वैल्यू हमसे पूछा है, या a रेशियो b का पूछा है, a रेशियो b का वैल्यू पूछा है। कुछ नहीं करना है, सवाल को देखिए, सवाल को कुछ नहीं करना है। करना क्या है, तो इस रेशियो का मतलब होता है बट्टे, यानी 3a² - 8b² बट्टा हो जाएगा a² + 4b² बराबर हो जाएगा 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ से 3 का 3 3a² - 8b², अब बट्टा हो जाएगा क्या, तो बट्टा कीजिए, तो बट्टा नहीं तो उस साइड लेके जाइए, बराबर हो जाएगा कितना 2a²
प्लस 4 दूना 8 बी स्क्वायर। इसको इधर लाइए, इस 2a² को इधर लाइएगा तो क्या होगा, a² बचेगा यानी a²। इसको उधर ले जाइए, 8 में से 8 यहाँ प्लस में है, माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में, यानी 16 b², यानी a² बटे b² बराबर हो जाएगा 16 बटे a। जब इधर दोनों साइड रूट करेंगे तो मेरे भाई आप देखिए, रूट जब करेंगे तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया, तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यानी कि इस पूरे पे हम होल स्क्वायर दे सकते हैं, इस पे हम होल स्क्वायर दे सकते हैं, तो ये कट जाएगा, तो यानी आ जाएगा a बटे b। 4 का वर्गमूल होता है 4, सॉरी 16 का वर्गमूल 4, 1 का वर्गमूल 1, यानी a/b जो आएगा 4/1 आएगा। समझ में आया? इतना आसानी से दोस्त आपको समझा रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा और आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए ना आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए ना, सवाल क्या कहा है, ठहरिए जरा, सुनिए ना सवाल, देखिए सवाल है क्या, लाजवाब शानदार है, देखिएगा। अभी है क्यूब वाला, कहा a³ प्लस b³ रेशियो a³ माइनस b³ बराबर है 185 बट अनुपात 158, तो a/b पूछा क्या है, तो a³ प्लस b³ बटे हो जाएगा क्या, तो a³ माइनस b³ बराबर हो जाएगा क्या, तो 185 बटे 158। समझे? अब देखिए भाई भाई सुनिए, अब कुछ नहीं करना है, करना क्या है, गुना कीजिए कोना कोनी, तो गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 158 a³ प्लस 158 b³ बराबर 185 a³ माइनस 185 b³। एक साइड लाइए a वाला को और b वाला को एक साइड ले जाइए, यानी इसको उधर ले जाते हैं। जब इसको उधर ले जाएंगे a वाला को तो मेरे भाई घटाइए, यहाँ आप देखिएगा तो 58 है, 58 में 2 दीजिएगा तो 60 हो जाएगा, अब 25 उसमें, यानी 27a हो जाएगा, 27a³। इधर लाइएगा तो ये जुट जाएगा b में, ये इधर लाइएगा तो जुट जाएगा, यानी 8 5 कितना हो जाएगा 13, 5 8 13 1 14, यहाँ 1 1 2 1 3 हो जाएगा, ये b³ हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, तो a³ बटे b³, इस b को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 343 बटे हो जाएगा 27। आप इस ऐसा कीजिए जी, ये दोनों पे क्यूब है तो आप होल क्यूब कीजिए, होल क्यूब कह सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसका घनमूल निकालिए, घनमूल निकालिएगा तो ये कट जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्यूब। यहाँ जब क्यूब होगा तो मेरे भाई 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब 343, 3 का क्यूब होता है 27 यानी 3। तो a/b जो आएगा a बटे b 7 बटे 3 आएगा, यानी 7/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। तो मेरे भाई ये सब सवाल आसान है, ये सब लाजवाब सवाल है। आज करेंगे टाइप 1 को ख़त्म, उसके बाद कल से जो चलेगा मेरे भाई लाजवाब सवाल सब है, शानदार सवाल सब है। अगर आप रेशियो नहीं पढ़े हैं या पढ़े भी हैं तो दोस्त आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस सीरीज को देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और कभी भी ऐसा नहीं होगा, आपको उसके पहले का कंसेप्ट भी बताएंगे और सवाल भी बताएंगे। आइए, तो कहा यदि a/b/c 2 4 6 हो तो a बटे b रेशियो c b बटे c रेशियो c बटे a का मान क्या होगा। a/b/c क्या है, तो 2 4 6 है ना। उसके बाद देखिए सवाल में कहा a बटे b रेशियो, यानी रेशियो b बटे c, रेशियो क्या हो जाएगा, तो c बटे a बराबर क्या होगा, यही बात पूछा है ना। तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 4 है, रेशियो देना है 4 बटे 6, रेशियो देना है 6 बटे a यानी 2। अब आप क्या कीजिए, तो ये तो रेशियो आ गया, रेशियो आ गया ना, आपसे इसका रेशियो पूछा है ना। आप ऐसा कीजिए, जो नीचे वाला हर का लौसा लीजिए, लौसा लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, यानी 12 से सब में गुना कीजिए। 12 से जब सब में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12 यानी 4 दूना 8। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 36। अब काट दीजिए 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 18 बार में, यानी 3 4 18 जो होगा आपका रेशियो हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई 3 4 18 आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ। समझ में आया? क्लियर हुआ? ए भाई बात समझ में आ गया होगा आपको, दोस्त आसानी से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। कहा ए का वेतन बी के वेतन से अनुपात 4:5 है, यानी ए और बी का अनुपात जो है क्या है, तो 4:5 है। बी और सी का वेतन का अनुपात क्या है,
तो 3:4 है, 3:4 है। तो कहा ए के वेतन का सी के वेतन से अनुपात, A/C पूछा है, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बात बताइए, ए और बी के साथ जब है तो 4:5 है, और बी और सी के साथ है तो 3:4 है। बी एक ही आदमी है ना, तो बी जब एक ही आदमी है तो उसके पास एक निश्चित अमाउंट होगा ना। यानी ऐसा तो नहीं होगा जब बी के साथ तुलना कर रहे हैं तो 50 रुपया, ए के साथ तुलना कर रहे हैं तो 70 रुपया, ऐसा नहीं होगा। अमाउंट दोनों के पास यानी बी के पास सेम होगा। बी के पास जब सेम होगा तो उसका रेशियो भी बराबर करना होगा। इसका लॉसो लीजिएगा तो 15 होगा। अगर नहीं लेंगे 15 तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। कैसे? तो 4 तिया 12, 3 पचा 15, 4 पंचा 20, आपका ये भी आ गया। और दूसरा तरीका जो बता रहे थे वो 4 था, 5 था, 3 था, 4 था। आपको बोले थे इसका लॉसो लेने, लॉसो लीजिएगा तो 15। इस 5 को 15 बनाने के लिए कितना से गुना? 3 से गुना। इस 3 को गुना 15 बनाने के लिए 5 से गुना। तो गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 4 पंचा 20। तो आ गया ना 12, 15, 20 आ गया ना, 12, 15, 20। तो मेरे भाई समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। अगर आपको दिक्कत होगा कहीं भी तो आप कमेंट करना ना दोस्त भूलिएगा। आइए, कहा A/B 4:3, B/C, तो ABC का पूछा है। तो ये सवाल आसान है, आप सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहा एक बैग में लाल यानी A, पीला यानी B और हरा टोकन है। तो A/B समानुपात 3:8, B/C समानुपात 6:13। तो ABC का पूछा है, कुछ नहीं है। A/B जो दिया हुआ है मेरे भाई, समानुपात का मतलब बराबर, यानी बराबर का मतलब ये 3:8 है A और B का। यहाँ B और C है, B और C है जिसका रेशियो 6:13 है। तो क्या बोले थे? 6:13 है। क्या बोले थे? जो दोस्त ABC का पूछा है, किसका? तो ABC का पूछा है। क्या बोले थे आपको कल के वीडियो में? जहाँ जो सवाल आएगा आपको सवाल भी बताएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे। तो आपको 2 मेथड बताएं निकालने के लिए। यहाँ पे क्या है तो एक बात बताइए, यहाँ 8 है B का वैल्यू, यहाँ क्या है तो 6 है। आपको ऐसा लगता है जो कहीं 8 यूनिट होगा तो कहीं 6 यूनिट होगा? ऐसा नहीं होगा। उसके पास B जब एक ही व्यक्ति है उसके पास एक ही यूनिट होगा, यानी एक ही अमाउंट होगा, जिससे A के साथ भी तुलना कर रहा है, B के साथ भी तुलना कर रहा है। तो A क्या बराबर होना चाहिए? बराबर होना चाहिए तो किससे गुना करना पड़ेगा? तो इसका लॉसो लीजिएगा तो 24 आएगा, यानी 8 तिया 24, इसके साथ 4 से गुना, 4 छाके 24। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 8 तिया 24, ये हो जाएगा 6 चौका 24, और ये हो जाएगा कितना? तो 13 चौके 52, यानी 3 से कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9:24:52 आपका सही जवाब हो जाएगा। 9, 24, 52 यानी आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आ गया दोस्त? क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? इतना आसानी से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको समझ में आया नहीं? आ गया तो आया या नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कहा A/B 3:4 है और B/C 5:7 है। तो A और C का पूछा है। A और C का जब पूछा है तो देखिएगा, A/B क्या है तो 3:4 है। B/C क्या है तो B/C 5:7 है। सेम सवाल नहीं है। अरे यहाँ B 4 है, यहाँ B 5 है, दोनों को बराबर करेंगे और A का जो मान आएगा, और यहाँ देखिए यहाँ कितना है तो यहाँ जो मेरे भाई है 5, यहाँ 4, 20 होगा, यानी 5 से गुना, यानी 4 से गुना। तो ये हो जाएगा 4 7 28, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15:28 आपका राइट आंसर हो जाएगा A और C का। देखिए कितना शॉर्ट में बताए आपको, कितना शॉर्ट में बताए ताकि आपको पूरा लिखना भी न पड़े। लिखते दोस्त इसीलिए हैं ताकि एक भी स्टेप को गायब नहीं करते हैं, ताकि आप समझ सके। लेकिन आपको जब समझा दिए तो यहाँ पे जो डायरेक्ट किए तो आपको पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा, यानी आपका जो आंसर होगा 15:28 A और C का रेशियो हो जाएगा। समझ में आ गया? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। कहा पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कांचे की संख्या का अनुपात कौन कौन है? पुलक और मेंजा के पास जो उपलब्ध कांचा है उसका रेशियो 5:9 है। उसके बाद जयराम और मेंजा, जयराम और मेंजा कौन कौन है? जयराम और मेंजा, जयराम और मेंजा के पास जो उपलब्ध कांचा है 7:18 है। एक बात बताइए, मेंजा यहाँ है, यहाँ मेंजा है।
अगर इसको यहाँ लिख दे तो ये मेंजा का हो जाएगा, तो यहाँ किसका हो जाएगा, जय का, यानी जय का कितना है, 7 है। समझ में आ गया। तो कहा किसका किसका, तो कहा पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कांचे का अनुपात। पुलक और किसका, जयराम, यानी इसका और इसका पूछा हमसे। आप कोना कोनी गुना कीजिए या आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप रेशियो बराबर नहीं करना चाहते हैं तो कुछ नहीं कीजिए, आप ऐसा कीजिए, खाली जो है यहाँ खाली है ना, इसको घसकाइए, 9 को घसकाइएगा 9 हो जाएगा। यहाँ खाली है तो 18 को घसकाइए 18। अब कटेगा तो 9 से कटेगा, 9 से 9, 9 दूना 18, यानी ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 7। आपसे पुलक और जयराम का पूछा है, पुलक का 10 है, जयराम का 7 है, यानी 10:7 आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर हुआ, समझ में आया। 10:7 आ गया आपका ऑप्शन ए में। तो मेरे भाई आइए अब आते हैं लाजवाब सवाल पे, शानदार सवाल पे। 21 नंबर कहा संख्याओं x और y का अनुपात x अनुपात तो y बराबर 4:5 है। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना अधिक होगा। समझिएगा ए भाई सुनिए, x और y है, x रेशियो y है, क्या है तो x रेशियो y है, इसका क्या है तो 4:5 है, 4:5 है। कहा z जो है z से किससे, तो z से x जो है 20% अधिक है। जब 20% ये मेरे भाई अधिक है, इसका मतलब ये क्या है, ये अपने आप में 100% होगा। 20% अधिक है यानी ये क्या है, तो ये 120% का। देखिए आसान बनाने के लिए 1 0 बैठाइए और आसान बनाने के लिए 2 0 बैठाइएगा, तो 1 0 बैठाए यानी 40। ये जो 40 है ये z से 20% अधिक है, 20% अधिक है, यानी z के तुलना में ये क्या है 120% का वैल्यू, और 120% का z 100% होगा तो 100%, क्योंकि ये z का वैल्यू है। इससे जो है 20% अधिक है, यानी ये 40-20% अधिक है, यानी 120% का वैल्यू है। काट दीजिए परसेंट से परसेंट, 20 5 100, 20 6 के 20 से 2 से काटिएगा 3 बार में, 2 से काटिएगा 20 बार में, तो ये जो z का वैल्यू होगा ये 100/3 होगा, ये जो वैल्यू होगा ये 100/3 होगा ना। अब आइए, अब तो यहाँ पे फंस गया मैटर, फंसा नहीं, आपको समझने में दिक्कत हुआ। यहाँ 100/3 आ गया, चाहे तो आप इसमें 3 सब में 3 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कर दीजिए पहले ही गुना, ये करिएगा 3 से तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40 या 120, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा कितना 100। तो सवाल क्या कहा जानते हैं, सवाल कहा ए भाई सवाल कहा जो y का मान z से कितना अधिक है। तो आप देख रहे हैं कितना अधिक है, 50 अधिक है। किससे, तो z से, यानी z से प्रतिशत में निकालना है, 100% से गिना, 0 0 खत्म, यानी 50% जो है अधिक है, 50% z से अधिक है y। तो समझ में आ गया, क्लियर हुआ। सवाल आसान था लेकिन सवाल को समझना दोस्त आपके हाथ में बात था। अगर आप आसानी से समझ गए तो सॉल्व हो जाता आसानी से, अगर नहीं समझे तो हार्ड हो जाता वही सवाल। का a+b रेशियो b+c रेशियो c+a बराबर है 6:7:8। तो कहा a+b+c का वैल्यू 14 है, तो c का मान कितना होगा। देखिए इस सवाल को आप रोक के वीडियो को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन आपको जो तरीका बताएंगे बिल्कुल 5 से 10 सेकेंड में सवाल सॉल्व होगा। देखिएगा क्या कहा, a+b का जो रेशियो है, b+c का जो रेशियो है, c+a का जो रेशियो है, ये रेशियो है 6:7:8। देखिए बहुत सारे दोस्त ऐसा होगा, सवाल में है a+b+c का वैल्यू है 14, है ना, हमसे पूछा a का मान बताइए, a का मान क्या होगा। सवाल आइए देखिए, बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो आप इसको बटे कीजिए, कैसे बटे कीजिएगा, 3 को है अनुपात, तो कैसे बटे बराबर कीजिएगा। या आपका जो आता है सवाल ये भी आता है, ये दोनों को जोड़ने पे इतना प्राप्त होता है, तो ये दोनों को जोड़ के इतना क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। लेकिन इसमें वो कंडीशन तो लागू नहीं ना हो रहा है। अरे लागू जब नहीं हो रहा है ए भैया, जब लागू नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा तो a यहाँ, यानी 2 गो, b भी 2 गो, c भी 2 गो, यानी 2 × a+b+c। तो इधर भी जोड़िएगा ना, तो 7 6 13 8 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। यहाँ से जब a+b+c का वैल्यू निकालिएगा तो ये 2 भाग में चला जाएगा, यानी 10.5 होगा। अच्छा, यहाँ आपका सम जो है मेरे भाई, सम कितना है 14 है, यहाँ कितना है 10.5 है, यानी इसका वैल्यू ये है,
यानी तीनों को जोड़ रहे हैं तो ये रियल नहीं है, लेकिन ये रियल है। ये क्या है? रियल है। ये रियल नहीं है, तो रियल नहीं है तो पहले बिना रियल निकाल लेते हैं। अब देखिए सी का पूछा ना, तो सी का यहाँ से निकालिए। ए प्लस बी का बिना रियल वाला कितना है? रियल नहीं ना है, ये रेशियो में है, यानी ये 6 है। बी प्लस सी का वैल्यू 6 है, तो कितना जोड़ेंगे सी में? जो 10.5 होगा, तो यानी 4.5। ये 4.5 किसका वैल्यू आया? सी का। लेकिन ये रियल नहीं है मेरे भाई। ये जो 14 है ये रियल है, यानी ये 14 टोटल का सम है, तो टोटल का सम यहाँ कितना है? 10.5, यानी ये इसका वैल्यू हो जाएगा। सी का पूछा है, यानी सी का है कितना? 4.5। देखिए यहाँ इसीलिए नहीं निकाले सब का, क्योंकि आपको सी का ही सिर्फ पूछा, इसीलिए। तो यहाँ देखिएगा पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, 5 से काटिएगा 5 9 45, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 एक बार में, 7 से काटिएगा 2 बार में, 7 से काटिएगा 3 बार में, यहाँ काटिएगा 3 बार में, यानी 3 दूना 6 आपका क्या हो जाएगा? सी का वैल्यू। तो समझ में आया? आसानी से आया ना दोस्त? ए भैया इतना आसानी से समझाए, आपको क्लियर हुआ होगा। आइए ना आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। दोस्त आइए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है? लाजवाब शानदार सवाल है। अब जो होगा यहाँ से 4-5 सवाल है जो लाजवाब सवाल है। कहा x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई बराबर 4:1 है, और y प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड बराबर 5:1 है, तो x रेशियो z का मान पूछा। क्या कहा? x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई बराबर है 4:1 का। उसके बाद यहाँ जो है y प्लस जेड रेशियो, यहाँ छोड़िए, यहाँ लिखते हैं y प्लस जेड, यही लिख देते हैं दोस्त, y प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड बराबर है 5 कितना? 5:1 है। तो यहाँ समझिएगा y है ना, तो y प्लस जेड, y माइनस जेड, x प्लस वाई। अब देखिएगा यहाँ कहा जो हमको x और z किसका पूछा है? तो मेरे भाई x और z का पूछा है। x रेशियो z बता दीजिए कितना होगा, यानी पूछा है। तो यहाँ आपको x और y और z का प्रॉपर मान पता होना चाहिए। अब देखिए एक बात आपको दिख रहा है, यहाँ x प्लस वाई x माइनस वाई, ऐसा कीजिए दोनों को जोड़िए। दोनों को जोड़िएगा तो ये x y कट जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2x बराबर, ये दोनों को जोड़िएगा तो 5, x बराबर हो जाएगा 2.5। जब x बराबर 2.5 हो गया तो मेरे भाई बताइए, ये x प्लस वाई का वैल्यू है 4। जब 2.5 हो गया x, तो x में यहाँ 2.5 में कितना जोड़े जो 4 होगा, यानी 1.5। 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 प्राप्त होगा। यहाँ आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, 4 है x का वैल्यू 2.5 आया, 2.5 में से y का वैल्यू 1.5 आया, घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, यानी इस तरीके से आ गया। यहाँ जब कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 6, यानी यहाँ देखिएगा तो y का वैल्यू आ गया 3। जब y का वैल्यू 3 आया तो मेरे भाई दोनों को जोड़ने पे 5, तो इसका मतलब ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। यानी x और सुनिए यहाँ देखिए x का क्या आया, तो y का मेरे भाई यहाँ क्या आया, तो y का यहाँ पे आया 1.3, यहाँ पे कितना, सॉरी 1.5, और यहाँ पे कितना आया? तो 3। यानी आपको क्या बोले थे पहले, जो दोस्त अगर y है एक ही व्यक्ति, तो यहाँ 1.5 और यहाँ 3 कैसे हो सकता है? इसका मतलब कोई बात तो ज़रूर है, यानी x रेशियो y रेशियो z। x का रेशियो क्या है? तो 2.5, यहाँ y क्या है? तो 1.5। आप ऐसा कीजिए, उड़ा दीजिए, पॉइंट उड़ा दीजिएगा तो 5 से काटिएगा तो 5 हो जाएगा 5 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 3 बार में। अब यहाँ देखिएगा तो ये 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 2। यानी अब ये बराबर हो गया, यानी ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये z का वैल्यू। आपसे कहा x z, x का वैल्यू क्या है? 5, z का वैल्यू क्या है? 2, यानी 5:2 आपका क्या हो गया? तो मेरे भाई राइट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? ए भाई बात समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्त आपको क्लियर हो गया होगा। आइए ना आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए ना। नेक्स्ट नंबर सवाल कहा a से b का अनुपात x अनुपात 12 है। a से b का अनुपात x अनुपात 12 है। उसके बाद कहा b से c का अनुपात, यानी यहाँ c दे देते हैं, b से c का अनुपात 4:y है। तो सवाल में कहा a से c का अनुपात 5:3 है ना। उसके बाद कहा x रेशियो y बताइए। सवाल देखिए कुछ नहीं है, लेकिन सवाल आपको समझना पड़ेगा क्या है। तो एक बात बताइए, b यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो बराबर करेंगे ना, कितना से गुना करना पड़ेगा? नीचे में 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12,
ये हो जाएगा कितना 12, ये हो जाएगा कितना, तो मेरे भाई 3y, यानी x a का वैल्यू x, b का वैल्यू 12, c का वैल्यू 3y। यहाँ a का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 5 है, यानी x का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। b तो c है, यहाँ c का वैल्यू 3 है, यहाँ c का वैल्यू y है, यानी 3 बराबर 3y, ये कट जाएगा यानी y बराबर 1 हो जाएगा, होगा ना। x रेशियो y पूछा है, x का मान 5 आया, y का मान 1 आया, यानी 5:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ दोस्त। सवाल ऐसा बनाएंगे, सवाल में ऐसा ट्रिक देंगे ताकि आप सवालों को 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में सॉल्व कीजिएगा। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ना, तब ही पता चलेगा। a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर g/h बराबर 1:3 है, तो PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG अनुपात PB प्लस QD प्लस RF प्लस SB का मान बताइए। सवाल आसान है। सवाल में अगर आंसर देना चाहते हैं आप, तो जो रेशियो आपका ऊपर में है ABCD का, यानी 1:3 है, तो यहाँ भी आप 1:3 दे सकते हैं। कैसे देना है ये बात को सिर्फ समझना है, ये बात को सिर्फ समझना है मेरे भाई। तो क्या है ABCDEFGH, देखिएगा सवाल में है क्या सब, देखिएगा A/B, उसके बाद बराबर है C/D बराबर है E/F, उसके बाद बराबर है G/H, अब बराबर है क्या जानते हैं 1:3। समझिएगा, ये A/B यानी A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर G/H बराबर है 1/3, यही ना है। यही बात को ने लिखे यहाँ पे दोहरा के। तो यही जब बात है तो मेरे भाई देखिए, ऊपर में सब आपस में बराबर होगा, ऊपर में आपस में सब बराबर होगा, यानी A बराबर C बराबर E बराबर G बराबर हो जाएगा 1 के, यानी यहाँ हो जाएगा B बराबर D बराबर F बराबर H बराबर हो जाएगा 3 के। ये कैसे हुआ, तो ये आपका कंपाउंड रेशियो है, ये आपका क्या है, तो कंपाउंड रेशियो है। तो मेरे भाई आपसे कंपाउंड रेशियो जब पूछता था तो आप इसी तरीके से निकालते थे ना, तो वही बात है यहाँ। तो यहाँ देखिएगा, तो मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा ACEG, आपके सवाल में पूछा है P, उसके बाद क्या है, तो PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG, इसका रेशियो पूछा है किसके साथ, तो PB प्लस QD प्लस RF प्लस SH का वैल्यू क्या होगा। तो आप बताइए, जब A C के बराबर है और A E के बराबर है, A G के बराबर है, यानी C के जगह A दे सकते हैं, E के जगह A दे सकते हैं, G के जगह A दे सकते हैं, यानी A है तो A का कॉमन ले सकते हैं। A जब कॉमन ले लेंगे, A का वैल्यू है कितना 1, तो 1। उसके बाद बचेगा PQRS, P प्लस Q प्लस R प्लस S, और उसी प्रकार से नीचे भी, यहाँ B है, यहाँ D है, यहाँ F है, यहाँ H है, तो D के जगह B लिख सकते हैं, F के जगह B, H के जगह B। तो यहाँ भी B कॉमन लेंगे, लेकिन वैल्यू कितना है 3, तो ये भी बचेगा P प्लस Q प्लस R प्लस S, तो ये कट जाएगा, तो फाइनल क्या बचेगा 1/3, यानी 1:3 आपका वही आया ना, जो पहले था वही आया ना। तो इतना बात समझने के लिए आपको बताएं, लेकिन सवाल का आंसर 1 सेकेंड में देखते ही आपको देना पड़ता। तो मेरे भाई देखिए, अब समझ में आ गया, क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया हो, तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे और देखिएगा। तो मेरे भाई कहा A/B 1.2:2, B/C 1.5:2, C/D, तो कुछ पूछा है B/D बताइए बराबर किसके बराबर है। तो समझिएगा A/B है क्या, तो 1:2:2, उसके बाद B/C है 1.5:2, C/D है C/D 2:3, है ना। अब देखिए सवाल में कहा B/D बताइए, B/D बराबर क्या होगा। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल पूछे, जो A/B, B/C, C/D दिया हुआ रहेगा और B और D पूछा, या आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है A/C,
ए रेशियो सी आपसे यहाँ भी पूछ सकता है। आपको सिर्फ ये बात देखना है जो पूछा कौन कौन है। जब हम इस सब को आपस में गुना कर दे तो हमको क्या मिलेगा, यानी ए बटे बी गुना करेंगे बी बटे सी गुना करेंगे सी बटे डी। तो अब देखिए बी बी कटेगा तो यहाँ बचेगा कौन कौन, ए और डी बचेगा, यानी ए रेशियो डी बचेगा। अगर आपसे बी और डी पूछा है तो बी देखिए कटना चाहिए, बी और डी, बी बचना चाहिए डी बचना चाहिए, यानी आपको सिर्फ इतना लेना पड़ेगा, यानी बी बटे सी गुना सी बटे डी। तो बी का वैल्यू जो होगा यहाँ से बी बटे सी ये कट जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा बी रेशियो डी बचेगा फाइनली कट के। तो आपको इस बात को समझना होगा जो क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आपसे पूछा कौन है तो बी और डी, यानी बी और डी के बीच में जो है उसी को लेना है सिर्फ, यानी बी से शुरू हो रहा है तो बी और डी से ख़त्म हो रहा है तो डी खत्म तक। अब देखिए क्या करना है आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो बी बटे सी गुना सी बटे डी। तो बी बटे सी का वैल्यू 1.5 बटे 2 गुना 2 बटे 3 होगा ना। ये पॉइंट को उड़ाइएगा तो 0, 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा 4 बार में, 2 से काटिएगा 2 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1 बटे 2, यानी आपका 1 रेशियो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी का। तो मेरे भाई समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं आया। तो मेरे भाई भाई सुनिए, आज का लास्ट सवाल को देखिए ना, लाजवाब शानदार सवाल है, एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए कहा ए बी का कितना 7.5% है, 7.5% यानी बटे में परसेंट के बदले 100, इस पॉइंट के बदले में 1 0 और 25 से 3 बार में, 25 से 40 बार में ए बटे बी आया कितना 3 बटे 40, यानी बी का वैल्यू 40 ए का वैल्यू 3। सवाल में आगे देखिएगा कहा बी कौन, ये 40 सी का 1.5%, यानी मेरे भाई परसेंट के बदले 00, इसके बदले 1 0, 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा 2 बार में, ये 200। यानी अब जब सी का वैल्यू निकालिएगा तो इसको गुना कीजिए, इसको जब गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 8000 आई बटे में 3 हो जाएगा। ये क्या आया सी का वैल्यू। अब आगे देखिएगा कहा डी जो है डी ये डी सी का यानी 8000 बटे 3 का कितना परसेंट 5%, यानी 5 बटे 100, 2 0 से 2 0 कटेगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो 8 पंच 40 हो जाएगा, 400 बटे 3 हो गया। तो सब का मान निकल के आ गया ना, ए का 3 बी का 40, यहाँ सी का 8000 बटे 3, डी का कितना आया 40, 400 बटे 3। आपसे सवाल में पूछा है जो ए और डी का बताइए, ए और डी का पूछा ना, तो ए और डी का पूछा तो कुछ नहीं करना है, ए का है कितना 3, डी का है कितना 400 बटे 3। आपको क्या बोले, अगर हर में 3 है तो हटाना है, कैसे हटाना है, तो गुना अगर करेंगे तो हट जाएगा ना, तो इसमें भी 3 से गुना, यानी ये 9 ये कट जाएगा, तो यानी ये 400, यानी 9 रेशियो 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त क्लियर हुआ, समझ में आया। और ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो दोस्त आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पे जो मिलेगा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और ऑथेंटिक क्वेश्चन देंगे। ऐसा नहीं दोस्त हवाबाजी में आपको कुछ भी सिखाएंगे और आपको कुछ भी गुमराह कर सकते हैं। गुमराह नहीं करेंगे दोस्त, आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराएंगे और आपको शॉर्ट मेथड देंगे। तो कल के वीडियो में जो शुरू होगा टाइप 2 से शुरू होगा। अगर दोस्त वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अपना